सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, भजन सम्राट पारस जैन जी। और आज जो मैं शिरडी में हूँ और मुझे बहुत खुशी है, हालांकि मैं इनको 5-6 सालों से जानती हूँ और बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। साथ साथ जो इनकी आवाज़ है, तो मैं उनको आवाज़ का डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत प्यारी आवाज़ है। और आप लोगों ने वो गाना सुना है ना, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। तो ये हर एक डिवोटी को ये भजन रटा हुआ है। तो आज हम पारस जैन से बात करेंगे। ये आप ये पहले बताइए पारस जी कि बाबा के जो आपको अनुभव हुए हैं, सबसे पहले तो कोई ऐसा अनुभव बताइए जो कि लोग सुने और गदगद हो जाए। बस अनुभव इतना बड़ा है कि 2 साल इस कोरोना से पीड़ित कितने लोग बाबा के भरोसे, हम भी बाबा के भरोसे हम बचे हैं। तो इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है। कितनी बार ऐसा हमको महसूस हुआ कि हमको कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं बाबा की उदी से भी कहीं साक्षात्कार हुआ है। ग्वालियर में मेरे एक मित्र को भेजा था, लखनऊ में मैंने उदी भेजा था बाय कुरियर, तो उनको बहुत फर्क पड़ा। बनारस में भेजा था। तो बाबा का अनुभव कहने की जरूरत नहीं है। बाकी सब साईं भक्तों को पता ही है कि बाबा कभी न कभी चमत्कार करते ही है, कोई भी हो, चाहे कोरोना हो चाहे कोई बीमारी हो। मैं तो एक मैसेज दूंगा कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत है क्या, मौत से आंख मिलाने की जरूरत है क्या। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, इस कातिल से उलझने की जरूरत है क्या। क्या बात है। और जिंदगी एक तोहफा है, इसको सजा के रखो। कोरोना के पीछे मत जाने दो अपनी जिंदगी को। जिंदगी एक तोहफा है, संभाल के रखो, कब्रिस्तानों को सजाने की जरूरत है क्या। बेवजह घर से निकलने की जरूरत है क्या, मौत से आंख मिलाने की जरूरत है क्या। बहुत खूबसूरत लाइन, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। कहाँ से सीख लेते हो? बस तो बाबा लिखवाते हैं पूजा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जो लोग जानना चाहते हैं कि बाबा साहब कब से जुड़े हो, कितना वर्ष हो गया? मैं 74 से शिरडी में हूँ। पहली बार शिरडी आया था जब मेरा कोई यहाँ बिजनेस नहीं था, कोई जानता नहीं था मुझे। तो हमने किराए से एक मकान लिया यहाँ पे 74 में, और एक छोटा सा बिजनेस चालू किया बाबा से रिलेटेड आइटम का। और उसी दौरान मेरी गाने का बचपन से था। मैं 8-9 साल की उम्र का था उस समय। मंदिर में मैं भजन गा रहा था और ऐसे ही स्टेज रहता था मंदिर के एकदम, यानी हम मंदिर में साइकिल लेके अंदर जाते थे, जहाँ समाधि में आप खड़े रहते हैं चरण पादुक, वहाँ मेरी साइकिल पार्क होती थी उस समय। तो मैं जैसे ही गाता था लोग बहुत लाइक करते थे, पारस जी का अच्छा आवाज़ है, पारस का अच्छा आवाज़ है। कई लोग जो दोस्त बन गए थे। फिर एक उस समय 80 में एक कैसेट आया, राम शंकर, एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में गायक है। एक गाना आया था, यारों सब दुआ करो मिलके फरियाद करो,
तो ये गाना जिस सिंगर का है, उस सिंगर की एक पहली बार एक एल्बम आई थी शिरडी में, तो मार्केट में बजने लगी 81 में। तो सभी लोगों ने एक ही बोला कि पारस की कैसेट आ गई मार्केट में, और मेरा आवाज उस समय राम शंकर से बिल्कुल मिलता जुलता था। और एक इंसिडेंस ये हुआ कि मैंने भी ठान लिया, उस समय इतना पैसा भी नहीं था, जैसे जैसे होता था काम, और हम बॉम्बे चले गए और एक स्टूडियो में जाके एक भजन रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गया, और वहां देखता हूं कि उसी स्टूडियो में राम शंकर खुद बैठे हुए हैं। एक्सपीरियंस। और ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ मेरी जिंदगी में। तो उसी समय मैंने बोला कि मैं आपसे प्रेरित होके ही मैं कुछ कैसेट बनाने आया हूँ। उस समय 8 भजन गाए थे। उस समय तो सब फिल्मी धुने पे चलता था, कोई ये भजन नहीं था कि आध्यात्मिक भजन हो, बस फिल्मी लाइन मिल गई, उस पर बाबा का नाम जोड़ दिया और गा लिया, और बहुत हिट रहते थे उस समय गाने। अभी तो बहुत अच्छे गाने हैं। कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, जाने कब आएंगे मुझे अपना बनाएंगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा। ये सब जितना भी भजन में लिखता हूँ बाबा लिखवाते हैं। बहुत खूबसूरत। इसलिए कभी भी आप YouTube चैनल भी है हमारा पारस जैन साईं भजन के नाम से, बिल्कुल। आप देखिए, उसमें जरूर कई watch हजारों भजन मिल जाएंगे। और बाबा ने इनको पारस जैन जो नाम ही नहीं था, कोई जानता ही था, उनकी खुद की इतनी शख्सियत है कि हर साईं डिवोटी पूरे वर्ल्ड में, इनका जो गाना पॉपुलर हुआ मेरे घर के आगे साईं, तो ये तो पूरा छा गए पूरा। अब तो मैं ये कहूँगी बहुत इज्जत करती हूँ मैं सारे साईं डिवोटी जो इनको जानते हैं, बड़े बड़े स्टेज शो भी ये करते हैं। तो पारस जी एक ऐसा नंबर इनको यहाँ पर आप बोलिए ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके, पेन ड्राइव के लिए, आपको आर्टिकल्स के लिए। आर्टिकल के लिए मैं एक नंबर दिया है आपको, वो रहेगा। कोई आर्टिस्ट शॉप के बाबा से रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए तो आप 9405001935, और भजन संध्या के लिए कांटेक्ट करना है तो 9822546817, ये मेरा नंबर है। इस पे आप सिर्फ कोई साईं संध्या हो या ऐसा कुछ कांटेक्ट हो तो कर सकते हैं। तो बाबा ने आज इनकी बहुत बड़ी पहचान शिरडी में बनाई है, पूरे वर्ल्ड में बनाई है। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको भी पूजा जी, आपकी बहुत आवाज़ अच्छी है, आप भी गाना शुरू करो। थैंक यू सो मच। नहीं एक बार ऑफर दे दीजिएगा, मैं ज़रूर गाऊंगी। तो पारस जी बहुत अच्छे इंसान है, और इनका जो बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक पर्सन है। तो आज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और पारस जैन जी, एक मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे खुद को एक मतलब बहुत लकीस्ट पर्सन मानती हूँ कि पारस जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आगे भी इनके एक्सपीरियंस मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मुझे ये कॉल करेंगे, हाँ पूजा जो है आर्टिकल्स जा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आर्टिकल्स मंगाइए, बाबा के स्वरूप मंगाइए, बाबा की चीज़ें मंगाइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे पता चलेगा कि आपने इनको कॉल किया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मुलाकात करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।